जब टीम गेम की बात आती है तो ये नजर आता है कि दिल्ली है जो कर सकती है, रोड मचा सकती है। तो आज उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाके उनको ही यानी कि गुजरात की टीम को चकमा दे दिया। ये सबसे बड़ा उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और पॉइंट्स टेबल पर भी यहां पर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला और 9वें नंबर से 6वें नंबर पर आना अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करता है। बिल्कुल। और हमारे एक सहयोगी हैं आदर्श, उन्होंने आज बताया कि भाई गुजरात का किला भेदा है दिल्ली के गेंदबाजों ने। उन्होंने कुछ ऐसा बना के दिया, बड़ा क्रिएटिव इंसान है ये। लेकिन वाकई आज तो यार मतलब दिल्ली गेंदबाजों की जितनी तारीफ करे उतनी कम। अब मैच के स्टार्टिंग में ही वो कहते हैं ना फुल डोमिनेंस नजर आया आपके दिल्ली गेंदबाजों का, चाहे उसमें ईशांत शर्मा हो। ईशांत ने यार पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और आज भी बेहतरीन गेंदबाजी की है और जो साथ दिया है भाई ऋषभ पंत ने आज दिल जीता है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, 2 तो कैच पकड़े हैं और 2 स्टंपिंग भी करी है। अगर मेरा कहे तो मैं तो इनको मैन ऑफ द मैच दे दूं आज। बिल्कुल होने भी चाहिए क्योंकि आप इंजरी से कम बैक कर रहे हो और कैचेस में हम देखते हैं कि थोड़ी सी खिंचाव हो जाती है बॉडी में, तो वहां पर भी ऋषभ पंत ने क्या बखूबी कैच लिया था। स्टंपिंग बड़ी कमाल की थी। हम कहते हैं ना मोनू की जब आप सेकंड्स के अंदर स्टंपिंग करते हो वो समझ में नहीं आता और शायद वहां पर अंपायर भी वो अपील की गई थी, आउट नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। तो सटीक यहाँ पर विकेट कीपिंग की गई है यहाँ पर ऋषभ पंत के द्वारा। लेकिन सुमित कुमार ने जो थ्रो मारा है ना वो शायद 2003 की याद दिलाता है जहां पर मोहम्मद कैफ ने भी ऐसा ही किया था इंग्लैंड के खिलाफ। मोनू तो ओवरऑल बड़ा मजा आया इस मैच को देखने के बाद। लेकिन गुजरात की टीम जो है वो अपने ही गढ़ में इस तरीके से हारेगी। उम्मीद थी कि गिल का बल्ला चलेगा। आज आई थिंक राशिद खान के अलावा कोई बल्लेबाज चला नहीं। 31 से टॉप स्कोरर डबल डिजिट में आया ही नहीं किसी का। राशिद खान टॉप स्कोरर है, वो राशिद खान जो नंबर 8 पर बैटिंग करने आता है। अब देखिए नंबर 8 के बैट्समैन के हाईएस्ट रन है इस 89 रनों में, 89 रनों में। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा सरेंडर किया है बल्लेबाजों ने गुजरात टाइटंस के और एक के बाद एक सारे के सारे बल्लेबाज ताश के पत्तों के ढेर होते चले गए और कोई बैट्समैन विकेट्स पर टिक ही नहीं पाया। और खासकर ट्रिस्टन स्टब्स ने जो गेंदबाजी की बड़ी कमाल की, और ये साई सुदर्शन, ये अंकिता बात कर रही थी जो रन आउट हुए थे, खुद की कॉल थी लेकिन खुद की कॉल थी अंकिता। और सुमित कुमार का जो थ्रो आया है कमाल कर दिया उस बंदे ने, जिस तरीके का थ्रो किया, अंडर आर्म थ्रो किया और सीधा स्टंप्स पे जाकर लगा और वहां पर काम ये ऐसे इंपैक्ट आए थे वैसे खेलने शाहरुख खान, लेकिन ये भी खाता नहीं खोल पाए। और आज सिर्फ एक 6 लगा है मोनू, राशिद ने लगाया। उसके अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था अपने ही गढ़ में डर के खेल रहे थे। शुभमन गिल कैप्टन है, 8 रन बना के चले जाते हैं, आउट हो जाते हैं। और ऐसी पारी अगर आपके बल्ले से आएगी तो भी फिर तो आपकी टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रिद्वान साहब ने मैच की पहले भी बात करी थी मोनू ने कहा था कि इनका बल्ला नहीं चलेगा और आई थिंक शायद वो कानों तक आवाज पहुंच गई थी। कानों तक भी। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने पता नहीं मैथ्यू वेड को क्यों बाहर कर दिया। आप रिद्वान साहब को अंदर तो जरूर लेके आए हो, लेकिन जो सबसे बड़ा आई थिंक डिसअपॉइंटेड होगी शुभमन गिल कंपनी अंकिता, वो इस बात से होगी कि भैया 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए हो। बिल्कुल, आप सिर्फ 17.3 ओवर में ही आपकी पूरी टीम ढेर हो गई। और जब बैटिंग आई दिल्ली कैपिटल्स की तो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग जबरदस्त बैटिंग की। 90 रन चेज करना आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये भी तो देखिए अंकिता कितने ओवर में किए उन्होंने सिर्फ 8.5 ओवर, तकरीबन 9 ओवर में टारगेट चेज कर लिया बड़ी आसानी के साथ। हालांकि आउट जरूर हुए मारने के चक्कर में, बट वो तो हम समझ में आती है क्योंकि वो नेट उनको चाहिए था। आज तो बल्लेबाजी पर पूरा ठीकरा जो है फोड़ना चाहिए। जो गलतियां हुई बल्लेबाजों से हुई, गेंदबाजों ने प्रदर्शन आई थिंक ठीक ठाक किया था। मोनू पावर प्ले में उनके आई थिंक 67 पे 4 विकेट हो गए थे गुजरात के। लेकिन जब आप एक लंबा स्कोर बनाएंगे तभी तो गेंदबाजी भी वहां पर दिखा पाएंगे ना, वो दमखम दिखा पाएंगे। तो बल्लेबाजों ने निराश किया। डेविड मिलर जिनका कमबैक हुआ था, लग रहा था कि किलिंग पारी वो खेलेंगे, लेकिन उन्होंने भी निराश किया। और अब देखिए अगर आप इस तरीके से मैचेस हारेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट रन रेट जो है वो सबसे नीचे चला जाएगा। और 7वें नंबर यानी कि 6वें नंबर से गुजरात की टीम जो है वो 7वें नंबर पर मोनू आ चुकी है। और दिल्ली ने क्या लंबी छलांग लगाई है। और हम बार बार कह रहे थे कि शायद टेबल टॉपर की बात हो रही थी, लेकिन नीचे से बात हो रही थी कि 9वें नंबर पर बरकरार है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन देखिए अब 6वें नंबर पर आ गई, यही चाहिए टीम को। और अगर आगे के मैचेस ऐसे करेंगे तो आई थिंक प्लेऑफ में भी जाना इतना मुश्किल नहीं होगा इनके लिए। मुश्किल नहीं होगा। और यही हम बात कर रहे थे कि भाई क्यों नहीं जा सकती दिल्ली कैपिटल्स, और वो आज देखिए हमने दिखा भी। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो ये थी कि भाई दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से वो किला भेदा है गुजरात में, और अहमदाबाद के स्टेडियम में हम लोग तो हाई स्कोरिंग गेम होगा। और यहां से कयास तो ये लगाया जा रहा था कि 180 190 का स्कोर बनेगा, 200 पार का स्कोर हमने लगाया था। लेकिन भाई सवाल उठे थे दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग पर। लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग बड़ी सुपर हिट रही है और हमें लगा था कि यार दिल्ली
कैपिटल्स, क्या वो बॉलिंग में दमखम आएगा? लेकिन ईशांत शर्मा जितनी तारीफ करी इतनी कम है, हर मैच में इस गेंदबाज ने बड़ा इंप्रेस किया है। और आज भी देखिए 2 ओवर में सिर्फ 8 रन और 2 विकेट, और जो वो आउट किया है डेविड मिलर को, वो जो एज लगा इनसाइड है, तो उसके बाद जो गजब का कैच पकड़ा है ऋषभ पंत ने डाइविंग टू हिज लेफ्ट, और बड़ा शानदार कैच पकड़ा था यार। हम हमेशा कहते हैं कैचेज विन मैचेस, और आज और डिसीजन मेकिंग भी बड़ा शानदार था मोनू। वो स्टंपिंग जब उन्होंने की थी और नॉट आउट आई थिंक अंपायर ने किया था, लेकिन थर्ड अंपायर के पास जब फैसला गया वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, और आज वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वो लग रहा था कि शायद जो पुराना ऋषभ पंत था वो लौट कर आ चुका है, और वर्ल्ड कप के लिए तो इनकी टिकट पक्की हो चुकी नजर आ रही है, क्योंकि आप इंजरी के बाद अगर कमबैक करते हो, वो कमबैक इस तरीके से होता है ना, तो लगता है कि भाई वही ऋषभ पंत जो एक साल पहले नजर आया था, आज वही ग्राउंड पर नजर आया। तो कमाल की बल्लेबाजी तो चलिए, क्योंकि इतने बड़े टारगेट थे नहीं चेस करने के लिए, तो कोई भी बल्लेबाज आके अगर वो 10 रन भी बना देता, वो 10 या 15 रन बना देता, तो मैच अपने आप जीत जाते। लेकिन आज गेंदबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, कुलदीप यादव को विकेट्स नहीं मिली, और बार बार हम बात कर रहे थे कि शायद एक्स फैक्टर होंगे टीम के, लेकिन आज आउट ऑफ द बॉक्स कई सारे प्लेयर्स नजर आए। लेकिन कुलदीप यादव ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, शायद 16 रन कुछ दिए, एक और उनका महंगा रहा था, एक और पिट गए थे, वरना तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की है। और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने आज जो काम किया विकेट के पीछे, वो भी बड़ा कमाल किया, और आज भी नॉट आउट आए हैं। देखिए जब कैप्टन नॉट आउट आता है तो फिर एटमॉस्फेयर देखिए आप, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम पर बल्कि मैदान पर अलग ही लेवल का दिख रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था कि फाइनल खेल रहे हैं आईपीएल 2024 का, ऐसा कुछ लग रहा था। बिल्कुल सारे जोश में लग रहे थे यार, हर एक ऐसा लग रहा था ये भी गेंदबाज विकेट लेगा, ये भी विकेट लेगा। भाई खलील ने भी विकेट लिए, मुकेश ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, ईशांत ने भी अच्छी गेंदबाजी की। आज ड्रेसिंग रूम से ही प्लान रहा होगा कि बिल्कुल आज दादा बड़े खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि पेस बैटिंग में सवाल उठे थे कि क्या दिल्ली की गेंदबाजी कहीं डुबो तो नहीं देगी लुटिया, लेकिन आज इस दिल्ली की गेंदबाजों ने दमखम दिखाया है, और जो सामने ओपोनेंट था अब उस पर सवाल खड़े हो गए कि क्या ये टीम प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने आज टू बी ऑनेस्ट तीनों डिपार्टमेंट्स में बड़ा खराब खेल खेला है, लेकिन अगर अच्छा खेल खेला है तो दिल्ली ने खेला। भाई आज तो कंप्लीट पैकेज दिखा है। अगर इसी तरीके से टीम जीतती रही, आज देखिए लगातार दूसरी जीत आ गई इनकी, और दूसरी जीत जब आती है तो फिर भाई कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हर एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में भाई टॉप 4 अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक स्लाइट विंडो तो खुला है जिनके लिए। देखिए ऐसे मैचेस अगर हर टीम जीतेगी ना मोनू, तो फिर सिनारियो जो है वो बदल जाएगा। हमने कहा है कि आरआर की टीम जो है वो पहले नंबर पर है, केकेआर भी दूसरे नंबर पर है, तो अगर ऐसी ही टीमें अगर कल मुंबई ने ऐसा गेम खेल दिया तो शायद वो और भी ऊपर आ जाएगी। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हुई दिल्ली की टीम ने, दिल्ली ने दिल खोलकर आज शायद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए थे, और उन्होंने वहां पर एक अलग तरीके से यहाँ पर सभी खिलाड़ी नजर आए, वो जोश नजर आया, वो अप्रोच नजर आई कि भाई हमें तो भाई इस बार ट्रॉफी लेके जाना ही है, और यही अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पर ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है, 1 साल बाद वो आए हैं, और टीम को वो मोटिवेशन मिलती है, और जब वो स्टंप के पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, तो कमेंटेटर भी बड़ा मजा लेते हैं, और हमें भी बड़ा मजा आता है कि ऋषभ पंत जो है वो एक बार फिर से कमबैक हुआ है, और धमाकेदार कमबैक हुआ है। और जितने जैसे मोनू ने आपने कहा कि तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, तो आज बड़ा मजा आया मैच देखने के बाद। बिल्कुल मजा आया, हमें मजा और भी चीजों में आया है, क्योंकि आपने कहा अप्रोच और जोश। भाई एक खिलाड़ी ऐसे भी था जिसकी अप्रोच भी और भी अच्छी लगी, और जोश भी बड़ा अच्छा लगा। तो गुजरात वर्सेस दिल्ली का ये जो मैच था, एक खिलाड़ी ने बड़ी महफिल लूटी है। तो हमारे खास सेगमेंट है भाई ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, क्योंकि ओकिनावा की स्कूटी कोस्ट इफेक्टिव तो है ही है, माइलेज बड़ा अच्छा देती है, उस खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। देख ही लेते हैं भाई, आपको सामने अभी आने वाले हैं, ये देखिए आज के हीरो हैं ये। वैसे देखा जाए भाई नाम है मुकेश कुमार, अब इनका बड़ा फीका गया था अब तक का आईपीएल, लेकिन आज इन्होंने बड़े दमखम के साथ गेंदबाजी की। भाई 2.2 ओवर में सिर्फ 14 रन और 3 विकेट्स आउट किए हैं इन्होंने। ये आज कमाल की गेंदबाजी की है। अंकिता बड़ी उम्मीदें थी कि ये गेंदबाज कभी तो रन में आएगा, आज आ गए। बिल्कुल यही चीजें होती है ना कि हीरो बनने का दिन एक ही दिन होता है, और आज ये हीरो बनकर उभरे, और 14 रन देकर इन्होंने जो विकेट चटकाए, यानी कि 3 विकेट लिए। इकोनॉमी देखिए इनकी 5.60 का रहा है, तो मुकेश ने इंप्रेस किया है, लेकिन आज आई थिंक सभी ने इंप्रेस किया है मोनू, और मुकेश ने 3 विकेट लिए, और जो अप्रोच नजर आई है शायद यही आगे के मैचेस में दिखे, तो फिर इनकी तारीफ ही होगी, बुराई कौन करेगा। भाई सर पहला जो विकेट गिरा था वो भी मुकेश कुमार ने लिया, और फिर राशिद खान बड़े खतरनाक लग रहे थे, उनका विकेट भी मुकेश कुमार ने लिया। और मुकेश कुमार जाने जाते हैं कि रेड बॉल के साथ हो चाहे व्हाइट बॉल के साथ, उनका मूवमेंट तो रहता है, लेकिन इस बार तो नजर ही नहीं आता। आज ठीक है, कम से कम आज तो सारे बॉक्सेस ठीक हो गए हैं। आज कोई मतलब ऐसी गलती नजर नहीं आ रही कि जिसे हम देख, वही चीजें होती है ना कि अगर आप मैच जीत जाते तो आपकी तारीफ होती है, हारते तो आपकी बुराइयां होती है। तो आज गुजरात
आपकी टीम में बिल्कुल भी वो अप्रोच नजर नहीं आई कि अपने ही ग्राउंड पर हमें कैसे जीतना है। शुभमन गिल, वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी उनकी सही नजर नहीं आ रही। अगर आप इसी तरीके से कप्तानी को लेकर, क्योंकि हमें फ्यूचर भी देखना है मोनू, कि फ्यूचर में आप कप्तानी करते नजर आ सकते हैं, तो कई सारे पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर अगर अप्रोच सही होती है, अगर आप आई थिंक 150 भी रन बना देते मोनू, तो शायद मैच का रुख अलग होता। यहाँ पे किसी भी बल्लेबाजों ने वो दमखम दिखाया नहीं। एक राशिद खान थे जो जिन्हें लग रहा था कि मैच को आगे बढ़ाना है। बट शुभमन गिल की भी गलती नहीं यार, एक मैच आप कह सकते बैड डे है, क्योंकि शुभमन गिल के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप। कुछ मैचों में रन बनाए पिछले मैचेस में, लेकिन इनकी दिक्कत अंकिता बार बार वही आ रही है कि इनके ना जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो दिक्कत करता है इनका हर बार। और इस बार भी हमने देखा भाई, डेविड मिलर इस बार टीम में आए, वो नहीं चले। उससे पहले विलियमसन थे, वो नहीं चल रहे थे। अब राहुल तेवतिया हर बार उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। तो इनका मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की कैपिटल्स की जब बात करते हैं भाई, अब ये टीम बनने लग गई है। अब ये टीम मुझे लगने लगा कि बैलेंस नजर आने लगी, क्योंकि जब से मैकगर्ग आए इस टीम में और उन्होंने बड़ा दिल जीता है यार, उन्होंने बड़ा अच्छा खेलते हैं वो जब ओपनिंग करते हैं। तो इस टीम में अब थोड़ा सा मुझे ना पता नहीं, स्लाइट विंडो जरूर खुली, लेकिन हो सकता है आपको टॉप फोर में भी चली जाए। बट उसके लिए ऐसे ऐसे मैचेस और भी जीतने पड़ेंगे। और तारीफ इसलिए भी अच्छी बनती है मुझे कि अंकिता, इन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला है भाई। 90 रन बनाने थे, अब कई टीमें हमें देखता है 15 ओवर में जाके बनाती हैं। इन्होंने आज तेज खेले, इनको पता था आउट भले ही हम 6 हो जाए, लेकिन हमें फिनिश करना और जल्दी करना है। आज देखिए बड़े दमदार तरीके से फिनिश किया। हम भी यही प्रे कर रहे थे मोनू कि मैच जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हमें लाइव भी करना था। तो सबसे चीजें यही होती है, जैसे मोनू ने कहा कि यहाँ पर गिल की कोई गलती नहीं है, लेकिन सवाल तो आप पर उठेंगे। कप्तान तो आप हैं, भले ही आप अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो कप्तानी पर भी सवाल उठते हैं। गिल हमने देखा है कि पिछले मैचेस में भी अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। 89 नाबाद भी थे, 77 कुछ भी रन बनाए थे, लेकिन जब कप्तान नहीं चलता है तो कई सारे सवाल उठते हैं। और गेंदबाजी में भी आपकी वो लय नजर नहीं आ रही है। और जब बल्लेबाजी की बात आती है, तेवतिया वो पिछला मैच फिनिश करके आए थे, उम्मीद थी कि यहाँ पर तेवतिया का एक अलग अवतार दिखे, लेकिन शायद सरेंडर करते नजर आए। उनको गेंदबाजों में भी शायद सभी को डर लग रहा था कि अब ये आउट हो जाएंगे, और हमें भी पता था कि अगले ओवर के बाद आई थिंक एक विकेट आएगा, और वो हुआ भी। भाई आज अंकिता को बड़ा निराश किया है शुभमन गिल ने तोड़ा दिल, हम हमेशा कहते हैं। लेकिन भाई कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे आज के मैच में जिन्होंने सबका दिल जीता है। भाई गिल ने जरूर निराश किया, लेकिन कुछ मोमेंट बड़े एक्साइटिंग रहे थे। तो अगर आपने मिस कर दिए तो हम वो दिखा देते हैं, क्योंकि हमारा खास सेगमेंट है भाई ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच। क्योंकि रंग बिखेरे हैं आज इन तस्वीरों ने। एक तरफ देखूंगा ऋषभ पंत, एक तरफ शुभमन गिल, और ये ईशांत। इन्होंने कहा कि भाई आज 2 विकेट लूंगा, हाथ का इशारा करके, और लिए भी आज इन्होंने। और ये जो स्टंपिंग की आप बात कर रहे थे अंकिता, बड़ी तारीफ कर रही ऋषभ पंत की। वो पलक झपकते ही वो धोनी की याद आ जाती कि बाज की नजर और चीते की चाल, बाज की नजर। और ऋषभ पंत के स्टंपिंग में कभी संदेह नहीं करते, हमेशा सटिंग जाती है। बात है। तो आज हमें ये नजर भी दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा भाई दिल्ली कैपिटल्स की जो बड़ी जीत है, कहीं ना कहीं दूसरी टीमों के लिए टेंशन क्रिएट कर दी इन टीमों ने। क्योंकि आरसीबी हो चाहे पंजाब हो, अब वो ये सोचेंगे कि यार दिल्ली ने जो कहते हैं ना कि उम्मीदें, क्योंकि अब पता है अंकिता, जो नीचे की टीम है ना, वो पता क्या सोचेंगी, आरआर जीतते रहे सारे मैचेस, केकेआर जीतती रहे, ताकि उनकी उम्मीदें जगी रहे। अब जब ये कॉम्पिटिशन में आने के बाद जीतेगी तो फिर उनकी थोड़ी सी, आई थिंक आज अखिल भी टेंशन में होंगे कि दिल्ली की टीम 9वें से 6वें नंबर पर आ गई है, मेरी टीम को टक्कर दे सकती है। अभी यहाँ पर अगर आरसीबी मैच इस तरीके से जीत जाए मोनू, और नंबर 7